वेलकम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। इससे पिछले दो क्लास में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन पे बात किया, जो कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम था और सिमेट्रिकल लोडिंग था, यानी सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा था। तो उसका शेयर फोर्स क्या हुआ, डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ मैक्सिमम, और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, उस पर बात की। फिर हम लोग लास्ट क्लास में बात की कि यूडीएल के केस में यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, उस पर हम लोगों ने बात किया। अब आज जो हम लोग बात करेंगे वो न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स है वो आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब ये एग्ज़ाम में आपको मौजूद होगा या बुक पे में आपको ये अवेलेबल होगा। ये कहीं मतलब ये जो है सारा चीज़ कंप्लीट है, ये आपको बुक में अवेलेबल रहेगा और उसको देखते हुए आपको डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा एक बीम है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर दो लोड एक्ट कर रहा है, दोनों पॉइंट लोड है, एक 2 किलो न्यूटन का और एक 4 किलो न्यूटन का। और इस बीम का जो लेंथ है वो 4 मीटर है। ये जो 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है वो 1 मीटर पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और 4 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो 2 मीटर पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो ऐसे भी ये जो हमारा सेंटर पे लग रहा है, क्योंकि पूरे बीम का स्पैन 4 मीटर है तो 2 मीटर पे लग रहा है, तो इधर भी हमारा 2 ही मीटर होगा। तो यानी 4 किलो न्यूटन जो लोड है वो एक्ट कर रहा है सेंटर पे। तो इस तरह के लोडिंग के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम का हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? तो ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये प्रॉब्लम है। क्लियर? चलिए तो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम दे दें ए, ये बी है और ये पॉइंट हमारा सी है, सेंटर है, तो ये पॉइंट डी है। क्लियर? चलिए, ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है जो आपको दिख रहा होगा। तो हिंज सपोर्ट पे कितना रिएक्शन लगता है यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। दो रिएक्शन लगता है, एक वर्टिकल आर ए और दूसरा हॉरिजेंटल एच ए। रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन लगता है, ओनली वर्टिकल आर बी। क्लियर? अब इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ध्यान देना, उसी तरह से फाइंड आउट करना जैसे हम लोगों ने किया है। ठीक है, बट ये डिफरेंट प्रॉब्लम है इसलिए मैंने लिया है ताकि हर तरह का प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर लें, हम लोग सॉल्व कर लें और आपका कन्फ्यूज़न कहीं भी ना रहे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तेजी में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखिएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है, एच ए, और तो कोई फोर्स नहीं है, एच ए इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आ गया। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, आर ए माइनस 2, देखिए ये आर ए माइनस 2 माइनस 4 प्लस आर बी, माइनस 4 प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तो ये है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए। क्लियर? क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए मोमेंट ले रहे हैं बी के अबाउट, ए से चलना है तो ए से जितना भी फोर्स है सारा कंसीडर होगा, क्योंकि विदाउट फोर्स तो मोमेंट डेवलप करेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर ए इंटू आर ए, ये मतलब रिएक्शन है और इसका डिस्टेंस कितना है बी तक, 4 मीटर है, आर ए इंटू 4। क्लियर? ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 किलो न्यूटन, भाई इसके बाद कौन सा फोर्स है, 2 किलो न्यूटन का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहा है, देख लीजिए आप, डाउनवर्ड फोर्स है। तो -2 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये पूरा 4 है और ये 1 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 3 मीटर हो जाएगा। तो 2 इंटू 3, फिर हमारा 4 किलो न्यूटन है तो -4 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मीटर ही होगा ना, क्योंकि ये 2 मीटर पे है और इधर हमारा टोटल 4 मीटर है, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। और कोई फोर्स है आर बी इंटू 0, तो इसको नहीं लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे आर ए इंटू 4 -6 -8 इज इक्वल टू 0। आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 8 और 6 क्या दोनों ऐड होगा तो 14/4 कितना हो जाएगा बताइए।
कितना हो जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए हमारा 3.5 आ चुका है। चलिए आर ए हम लिख देते हैं 3.5 किलो न्यूटन। ठीक, आर बी कितना होगा, तो आर बी निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ये है ना, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6। यहाँ से आर बी इज इक्वल टू 6 माइनस आर ए का रिजल्ट 3.5, ये बचेगा कितना 2.5 किलो न्यूटन। तो आर बी भी हमारा आ चुका है 2.5 किलो न्यूटन। कोई कन्फ्यूज़न? तो देखिए रिएक्शन कितना जल्दी निकल गया। जब हमारा प्रैक्टिस रहेगा तो हम फट से निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें समझाना थोड़ी है कि धीरे धीरे चलना है, वहाँ तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। तो ये इस प्रोसेस को एकदम क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना भी प्रॉब्लम हो सारा प्रॉब्लम बना लीजिए, चाहे आपको लग रहा हो कि ये बन जाएगा, फिर भी उसको प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन एच ए भी फाइंड आउट हो चुका है, ये 0, आर ए फाइंड आउट हो चुका है, आर बी फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो करते हैं, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स at a distance x from A between A and D। ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ किसके बीच में कर रहे हैं, ए और डी के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, ए और डी के बीच में चल रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स, और ये कितने डिस्टेंस पे सेक्शन फ्रॉम ए एक्स डिस्टेंस पे है। तो कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, चलिए तो ए डी के लिए पहले चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लें। क्या हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारा आर ए है, ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये डिस्टेंस x है, ये पॉइंट A है, और कुछ है, और इससे पहले तो कुछ नहीं है, बस आर का रिजल्ट पता है 3.5 किलो न्यूटन। क्लियर? चलिए यही फ्री बॉडी डायग्राम है। तो चलते हैं 4, ये किसके लिए चल रहे हैं, कौन से स्पेन के लिए चल रहे थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वहाँ पे हमारा एक ही स्पेन था ना, इससे पिछले केस में, पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि एक ही लोडिंग था, तो वहाँ हम लोग पॉइंट लोड में लिखे थे कि 4 स्पेन AC 4 स्पेन CB लिखे थे ना। तो यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग 4 स्पेन AD के लिए चल रहे हैं। तो 4 शेयर फोर्स, जब शेयर फोर्स के लिए चलेंगे तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स क्या लिखेंगे, ओनली RA लिखाएगा प्लस RA, क्योंकि लेफ्ट से चल रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो प्लस 3.5 किलो न्यूटन ये आ चुका है। अब हम इसका निकाल लें, ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, पहले इसको देख लें हम लोग। ये शेयर फोर्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ए से डी तक। तो इसका मतलब 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू डी तक कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर, 1 ही मीटर है ना। तो 0 से 1 तक ये वेरी करेगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं इस तरह से क्यों प्रोसेस में चल रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से चलिएगा तो आप चाहे वो डबल लोडिंग हो, ट्रिपल लोडिंग हो, या फिर पॉइंट लोड और UDL दोनों इसमें मिक्सअप हो, तो भी आपको सॉल्व करने में कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखिए आप, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 3.5 किलो न्यूटन। When x is equal to 1 then shear force at D, ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी सेक्शन का हम लोग बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लें। शेयर फोर्स के लिए तो चले ही थे 4 बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि साथ में निकाल लेंगे तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और पेज भी कम यूज होगा, क्योंकि फिर हम लोग क्योंकि एक ही प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है नहीं एग्जाम में, किसी में हम लोग टाइम बर्बाद कर दें।
क्लियर। तो चलिए इसी फिगर को देखते हुए हम लोग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है ना, ऐसा नेचर होगा, मतलब सैगिंग होगा, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, तो आर ए इंटू पॉजिटिव आर ए इंटू एक्स। आर ए का रिजल्ट कितना है 3.5 और इंटू एक्स, ये है ना, ये बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट आ गया। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो ये वेरिएशन यही है 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, अच्छा 0 पुट कीजिए 0 होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन बेंडिंग मोमेंट एट d क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, यही आएगा ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन डीसी के लिए। यहाँ पे सेक्शन फिर कंसीडर होगा बिटवीन डीसी, ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स और ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम ए। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स between D and C at a distance x from A। ये लैंग्वेज लिख दिए। लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं, आप खुद से लिख सकते हैं, जिसका जो हिंदी मीडियम में उसके लिए भी कोई टफ नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए चल रहे हैं हम लोग, ये चल रहे हैं फोर स्पैन एडी के लिए चल चुके थे ना, 4 स्पैन डीसी, ये डीसी स्पैन के लिए चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ करते हैं। एक हमारा पॉइंट लोड ये लग रहा है, कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, और ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स, ये आर ए है, ये 3.5 किलो न्यूटन का है, और ये डिस्टेंस एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर है। क्लियर। चलिए और तो कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट का नाम डी दे दीजिए, ये पॉइंट ए है, और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, स्पेन डीसी में देखना है। अब डीसी में जब हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, डीसी के लिए जब देख रहे हैं, यही फ्री बॉडी डायग्राम है ना, मतलब इस सेक्शन से पहले जितना फोर्स है सारा कंसीडर होगा। तो इस सेक्शन से पहले कौन सा फोर्स है, आर ए अपवर्ड है, लेफ्ट से चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो -2 हो जाएगा। आर ए कितना है 3.5 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 किलो न्यूटन आ चुका है। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो देख लीजिए आप फिगर में, ये 1 मीटर है ना डी, और यहाँ तक कितना है पूरा 2 है, तो ये हमारा 1 से 2 तक वेरी करेगा। तो 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। क्लियर। चलिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन शेयर फोर्स एट क्या हो जाएगा d, ये कितना आ जाएगा शेयर फोर्स एट d, पुट कीजिए यहाँ, तो कांस्टेंट ही है ना, तो 1.5 किलो न्यूटन ही रहेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन शेयर फोर्स एट C, ये भी 1.5 किलो न्यूटन ही रहेगा। क्लियर। चलिए हमारा शेयर फोर्स आ चुका है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लें। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है, आप देखिएगा। ओहो, शेयर फोर्स में मिटा दिया है। यहाँ पे शेयर फोर्स आप बैक करके देख लीजिएगा, ये जो शेयर फोर्स आया था एट ए, ये हमारा 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है, क्योंकि जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट, अब इसी फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मोमेंट्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स जब निकाल रहे हैं, चल के आ रहे हैं हम लोग फोर बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए चल रहे हैं। फॉर शेयर फोर्स के लिए यहाँ चले थे हम लोग, फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो मोमेंट अबाउट एक्स एक्स,
यही है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। तो देख लीजिए, इस लोड के कारण इस सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट होगा उसका नेचर क्या होगा, सैगिंग होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.5 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस है ना x। फिर इस लोड के कारण 2 किलो न्यूटन डाउनवार्ड लग रहा है, इसके कारण नेचर क्या होगा, हॉगिंग होगा। तो -2 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा x है, ये 1 है, तो ये x - 1 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक जा करके फिर से देख सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास मौका है बैक जा करके देखने का, ठीक है। तो 2 इंटू ये वाला डिस्टेंस x - 1, क्लियर। और कोई तो लोड है नहीं जिसके कारण मूवमेंट डेवलप करेगा, नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका वेरिएशन होगा 1 से 1 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2, ये वाला वेरिएशन सेम वेरिएशन होगा, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन मोमेंट एट d कितना आएगा, चेक कीजिए इसमें 3.5 इंटू 1 -2 इंटू 1 - 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म 0 होगा। तो बचेगा कितना, 3.5 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। when x इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट c ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा जनरल इक्वेशन ये है ना, इसे पुट कीजिए 3.5 इंटू 2 -2 इंटू 2 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये अलग है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 - 2 - 1 जाएगा 1 इंटू 2 बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर। चलिए एक सेक्शन और कंसीडर होगा, बस एक सेक्शन लास्ट है, वो फॉर स्पैन CV के लिए। तो यहाँ मैं सेक्शन कट करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, और ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट है, x डिस्टेंस पे है। बस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन टाइम टेकन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कर लीजिए। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, यहाँ पॉइंट लोड जो लग रहा है ये 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, ये सेंटर पे जो पॉइंट लोड लग रहा है ये 4 किलो न्यूटन का लग रहा है, और ये हमारा सेक्शन है x। ये रिएक्शन RA है 3.5 किलो न्यूटन। ये कितने डिस्टेंस पे है सेक्शन फ्रॉम सपोर्ट है, x डिस्टेंस पे। ये 1 मीटर लेंथ है 2 किलो न्यूटन का फ्रॉम ए। ये हमारा 2 मीटर है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। इस पॉइंट का नाम D है और इस पॉइंट का नाम C है। ये जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लिए हैं किसके लिए ले रहे हैं, तो फोर स्पैन CV के लिए चल रहे हैं। और कुछ है, डिस्टेंस पता ही है, और कुछ भी नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम से जितना चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए साफ सुथरे में। चलिए अब हम लोगों को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं पहले हम लोग शियर फोर्स के लिए जब चलेंगे तो शियर फोर्स अबाउट सेक्शन x। देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम, इस सेक्शन से पहले जितना फोर्स है सारा कंसीडर होगा विद साइन। तो ये हमारा RA क्या अपवार्ड है, प्लस हो जाएगा +3.5। फिर ये 2 किलो न्यूटन डाउनवार्ड है -2 हो जाएगा। फिर हमारा 4 किलो न्यूटन डाउनवार्ड है -4 हो जाएगा, ये होगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 3.5 - 2 1.5 1.5 - 4 मतलब 2.5 भी आ रहा है ना, 2.5 माइनस में आ रहा है, -2.5 किलो न्यूटन, क्लियर। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, कांस्टेंट ही है। व्हेन x इज इक्वल टू, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप देख लीजिए 2 से 4 तक, 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन शियर फोर्स एट C कितना आ जाएगा, -2.5 किलो न्यूटन, ठीक है।
व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन शेयर फोर्स एट B कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, -2.5 किलो न्यूटन। क्लियर, हमारा शेयर फोर्स आ चुका है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए जब चलेंगे तो मोमेंट्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ फिगर, सबसे पहले इसके लिए इस आर रिएक्शन के लिए हमारा जो नेचर होगा बेंडिंग मोमेंट का वो क्या होगा, सैगिंग होगा, प्लस 3.5 इंटू एक्स। क्लियर, फिर ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके कारण नेचर हॉगिंग होगा, -2 इंटू ये पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, x - 1 ये वाला डिस्टेंस। फिर 4 के लिए जब चलेंगे तो ये वाला डिस्टेंस x - 2 होगा, क्योंकि पूरा x है, ये 2 है, तो x - 2 ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। और ये पूरा 1 है और यहाँ ये वाला डिस्टेंस पूरा x है, तो ये डिस्टेंस जब निकालेंगे हम लोग, मेरा फिंगर देख रहे हैं ना, तो x - 1 हो जाएगा। क्लियर, तो 2 इंटू इस फोर्स के लिए चल रहे हैं ना, देख लीजिए यहाँ पे इस फोर्स के लिए चल रहे हैं, 2 इंटू ये डिस्टेंस x - 1, फिर -4 इंटू ये वाला डिस्टेंस x - 2। चलिए अब इसमें पुट कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू, ये वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, किसके लिए चल रहे हैं, CV के लिए ना, तो इसका वेरिएशन 2 से 4 तक है, इसका वेरिएशन हो जाएगा 2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट C कितना आएगा, पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में, 3.5 इंटू 2 -2 इंटू 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 और -4 इंटू 2 - 2, तो ये 2 - 2 ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा हमारा 3.5 इंटू 2 7 -2 इंटू 2 - 1 तो 1 इंटू 2 2, ये बचेगा हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, चलिए मोमेंट एट C निकल चुका है। अब हम लोग निकाल लें, क्या निकालें, मोमेंट एट B। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम 4 ही है ना, 4, देन मोमेंट एट B, देखिएगा ये लाइनिंग ये है, मोमेंट एट B इज इक्वल टू 3.5, जनरल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन कहाँ, ये है 3.5 इंटू 4 -2 इंटू 4 - 1 और इंटू -4 इंटू क्या है, इंटू नहीं सॉरी -4 इंटू 4 - 1, मतलब x के प्लेस पे 4 पुट कर रहे हैं ये जनरल इक्वेशन में। तो हमारा 3 टर्म है, 3 टर्म आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 4 14 आ रहा है, -4 में 1 माइनस हुआ तो 3 इंटू 2 6, फिर -4 में 1 माइनस हुआ, सॉरी ये 4 - 1 नहीं है, 4 - 2 है। यहाँ देख लीजिए जनरल इक्वेशन कहाँ गया, 4 - 2 है, ठीक है। तो 4 में -2 गया, 2 हुआ, 2 इंटू 4 8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व होके आ रहा है 0। 14 - 6 - 8 0 आ रहा है ना, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर। चलिए अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन इसमें, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस हमारे पास प्लेस नहीं था, स्पेस नहीं था, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि when x = 4 और बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं मिटाऊंगा तो इस रिजल्ट को साइड में लिख देते हैं। क्या रिजल्ट आया है, मोमेंट एट डी हमारा कितना आ रहा है 3.5, मोमेंट एट सी ये कितना आ रहा है, ये 5 किलो न्यूटन। तो मोमेंट एट टी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डी पे मोमेंट आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट एट सी ये आ रहा है हमारा 5 किलो न्यूटन मीटर। और इसका जनरल इक्वेशन क्या आया था, तो जनरल इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, देख लीजिए कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ बात करेंगे, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, शेयर फोर्स एट ए और शेयर फोर्स एट डी
ये भी आ चुका है। तो शेयर फोर्स एट ए ये हमारा 3.5 किलो न्यूटन प्लस में ही है, और शेयर फोर्स एट डी ये भी 3.5 किलो न्यूटन प्लस में है। क्लियर? यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलिए अब आप देखिए, इस लाइन को प्रोजेक्ट कीजिए, जितना भी फोर्स है उसके सामने का लाइन प्रोजेक्ट कीजिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमारा रेफरेंस लाइन है। चलिए अब ए पॉइंट पे हम सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स के लिए चल रहे हैं। तो ए पॉइंट पे जो हमारा शेयर फोर्स आया था वो कितना आया था, देख लीजिए 3.5 किलो न्यूटन। यहाँ दिखा दीजिए कि ये हमारा जो रिजल्ट है ये है हमारा 3.5 किलो न्यूटन। फिर डी पॉइंट पे कितना आ रहा है, डी पॉइंट पे भी उतना ही आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हम लोग सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी जब हम लोग शेयर फोर्स चले थे फॉर स्पैन डीसी के लिए, तो डीसी के लिए भी दो रिजल्ट आया, एक सी और बी। सी पॉइंट पे कितना आ रहा है, -2.5 ये आ रहा है ना शेयर फोर्स सी पॉइंट पे। नहीं सॉरी, यहाँ पे आ रहा, देख लीजिए ये है ये। वो तो हम जब सीबी के लिए चले थे तब वो आया था, अभी हम लोग डीसी के लिए चल रहे हैं ना, तो ये आया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जब हम लोग चले थे। तो शेयर फोर्स एट डी कितना आ रहा है, 1.5 किलो न्यूटन, और एक शेयर फोर्स हमारा पहले आ चुका है डी पे 3.5, तो ये भी हमारा प्लस में ही है। तो शेयर फोर्स एट डी 1.5 का मतलब इसके नीचे कहीं यहाँ दिखा दें, ये हमारा 1.5 किलो न्यूटन प्लस में ही है, तो ऊपर ही दिखेगा, मतलब उसी लाइनिंग में उसी पॉइंट पे ये डी पॉइंट पे। अब शेयर फोर्स एट सी कितना आ रहा है, तो ये भी हमारा उतना ही आ रहा है 1.5 किलो न्यूटन, और ये भी कितना आया था 1.5 किलो न्यूटन। क्लियर? यहाँ दिख रहा है ना आपको शेयर फोर्स। चलिए अब चलते हम यहाँ शेयर फोर्स एट सी -2.5। माइनस का मतलब हम लोग डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ शेयर फोर्स चेंज कर जा रहा है साइन। तो 2.5 किलो न्यूटन, और बी पे भी माइनस ही आ रहा है, तो ये 2.5 किलो न्यूटन। बताइए कोई कन्फ्यूज़न है? सिर्फ पॉइंट को ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। अब मिला दीजिए 3.5 से 3.5, फिर नीचे लेके आइए 1.5 से 1.5, ठीक है। फिर हमारा नीचे आइए, ये -2.5 में ड्रॉ कीजिए, और ये 2.5, ये है इसका SFD। दिख रहा आपको? ये SFD है, ये पूरा पॉजिटिव है और ये पूरा निगेटिव है। इसका डायग्राम ऐसा ही होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये हमारा SFD ड्रॉ हो चुका है, शेयर फोर्स डायग्राम। थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पे क्योंकि हमारा लोड 2 है तो सेक्शन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, कोई दिमाग भारी नहीं करना है, क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका कम टाइम लगेगा। दिमाग एकदम हल्का रखना है, ठीक है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो बेंडिंग मोमेंट भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे इसको प्रोजेक्ट कीजिए लाइनिंग, ठीक। ये रेफरेंस लाइन है हमारा। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आ रहा है, देख लीजिए यहाँ बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, मतलब इसी पॉइंट पे है। बेंडिंग मोमेंट एट डी 3.5 किलो न्यूटन मीटर, 3.5 किलो न्यूटन मीटर यहाँ दिखा दीजिए, ये हमारा 3.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? अब चलते हैं हम इसके लिए, स्पैन डीसी के लिए। स्पैन डीसी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, डीसी के लिए यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे फाइंड आउट किए थे बट स्पेस नहीं था तो यहाँ मैं राइट अप किया था, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा हूँ मोमेंट एट डी 3.5 उतना ही आ रहा है ना, देख लीजिए मोमेंट एट डी 3.5। तो मोमेंट में कोई वेरिएशन नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, शेयर फोर्स में क्या हो रहा था कि सेम पॉइंट पे शेयर फोर्स चेंज कर जा रहा था, बट जब हम उसी फ्री बॉडी डायग्राम का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो सेम पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट सेम आएगा,
चाहे वो किसी भी स्पेन के लिए चल रहे हों। तो स्पेन जब हम एडी के लिए चल रहे थे तो 3.5 किलोमीटर आ रहा था, जब हम स्पेन डीसी के लिए चल रहे हैं तो डी पे भी हमारा 3.5 ही आ रहा है। क्लियर? तो दिखा दीजिए, डी पे तो 3.5 है ही। अब सी पे कितना है? तो सी पे 5 किलो न्यूटन। तो सी पे 5 किलो न्यूटन आगे दिखा दीजिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ये हमारा सी पे 5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? और इस पॉइंट पे कितना है? डी पे 3.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग सी बी पे। सी बी के कारण बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है? देखिए आप यहाँ सी पे 5 किलो न्यूटन आ रहा है ना, सेम आ रहा है, और यहाँ भी इस इक्वेशन के कारण सी पे 5 ही था, तो 5 यहाँ ड्रॉ कर चुके हैं हम, रहने दीजिए। और बी पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जीरो का मतलब रेफरेंस लाइन पे। अब हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कर्व होगा? देख लीजिए, क्योंकि लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इक्वेशन जो आया है जनरल इक्वेशन, हर केस में जो जनरल इक्वेशन आया है वो स्ट्रेट लाइन का आया है। क्लियर? तो ड्रॉ कर दीजिए। ठीक ना? ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्या हो गया? BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ। इसको हैच कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, देख रहे हैं ना? तो यहाँ 3.5 इस पॉइंट पे हमारा 5 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत? तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी ड्रॉ कर लिए। यहाँ करना क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा बता रहा हूँ मैं, हर प्रॉब्लम में एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको दिमाग ओपन करके सॉल्व करना है। ठीक है? सेक्शन कंसीडर कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं सेक्शन कंसीडर इसलिए कीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और हर एक पॉइंट का, हर इंडिविजुअल पॉइंट का आप बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स कैलकुलेट करके डायग्राम इजी वे में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है? अगर डायरेक्ट करना चाहिएगा तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है? तो डायरेक्ट ना करें, इसी सेक्शन के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए, और एग्ज़ाम में या कहीं भी, चाहे वो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, कहीं भी इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो जैसा भी प्रॉब्लम हो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक को देखिए और सॉल्व कीजिए। चाहे टफ से टफ भी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कीजिएगा ना इस प्रोसेस के जरिए, तो आप फंसने नहीं जा रहे हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।